हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट फैक्ट में। आज हम एक फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक देश की टॉप कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ये कुछ 15 लाख करोड़ की कंपनी है। आगे चलते हैं। ये इसका चार्ट, इन सबसे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। अब हम करनी है फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले सेल्स देखते हैं तो लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्सपेंसेस भी ठीक है। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ठीक है। ये अपन स्किनर पे करते हैं हमेशा फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि स्किनर एक अच्छा ऑप्शन है। और भी है पर स्किनर ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। अदर इनकम वो होती है जो उनके इन्वेस्टमेंट से आती है। इंटरेस्ट, जो लोन पे जो ब्याज चुकाया जा रहा है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। और डेप्रिसिएशन, जो असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो डेप्रिसिएशन होता है। नेट प्रॉफिट, ईपीएस जितना आ रहा है वो है। अब सबसे पहले बात करते हैं सेल्स में है। तो देखा तो पता चला कि अब 5,74,000 की सेल्स है, पर इसमें उधारी कितनी है तो देखेंगे 17,000 की उधारी है। हमेशा ध्यान रखना, सेल्स की 20% ही उधारी होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। बाकी 20% से ज्यादा नहीं हो। अगर अपन इसका मोटा मोटा 20% निकालें तो 1 लाख करोड़ होती है। तो पर उससे कम है, ये अच्छी बात है। ठीक है। फिर देखा, क्योंकि अभी तो लायबिलिटी से पहले बात की बात है। पहले जो असेट्स है उसमें से भी कुछ रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल 17,000 करोड़ है तो मैं मानता हूं कि केवल 15,000 करोड़ ही रिकवर हो सकते हैं, वो भी मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। कैश पड़ा हुआ है, नो डाउट, अच्छी बात है। ये माल पड़ा हुआ है 92,000 करोड़ का, चलो ये बिक जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं। अभी देखो क्या हुआ है, देखो ये देखो और ये अमाउंट देखो। इस अमाउंट में लोन्स एंड एडवांसेस है। ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ पे आ गए क्यों? क्योंकि ये एक अदर असेट आइटम बना दिया गया है, जो बार बार खरीद बेच होती रहती है ना, जिसमें उसको एक अदर असेट आइटम बना दिया गया, जबकि ये वही अमाउंट है जो यहाँ पे है। अब क्या हुआ इसमें कि 3,877 का जो इसमें लोन्स एंड एडवांसेस है, वो ऐसा पैसा है, ये सारा पैसा ऐसा है जो दे रखा है। अपना ही पैसा किसी और को दे रखा है, चाहे उधार के रूप में हो, चाहे एडवांस मनी के रूप में हो। अपना ही पैसा होता है जो दे रखा होता है। अभी रिकवर कितना होगा इसका कोई पता नहीं है, पर मैं इसको नील मान के चलता हूँ कि कुछ रिकवर नहीं हो सकता। पर बड़ी कंपनियों के केस में कुछ परसेंटेज लेके चलना ही पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें से केवल 70% पैसा ही रिकवर हो सकता है। ठीक है। तो अपन ने टोटल कैलकुलेशन करी, इसका 70%, इसका 80%। ठीक है। कैश पूरा लेंगे, इन्वेंट्रीज पूरी लेंगे। आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले देखना पड़ेगा फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ से अपन फाइनेंशियल रिजल्ट जाके देख सकते हैं। नीचे अगर अपन आएंगे तो एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिख जाता है। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी फटाफट मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। फिक्स एसेट्स देखें। फिक्स एसेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारी बुक वैल्यूज पे, कॉस्ट पे होती है। तो 676 की है, तो आप ये कह सकते हो कि 80% रिकवर हो जाएगी, 80% रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। ये तो हुई असेट्स की बात कि भाई इतना पैसा असेट से आ जाएगा। लायबिलिटीज पूरी चुकानी है, ये लायबिलिटी पूरी चुकानी है, ये पूरी चुकानी है। ठीक है। इन दोनों को लेस कर दिया इसमें से। उसके बाद क्या लेस करना होता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो यहाँ शो हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि कम स्क्रीनर यहाँ पे नहीं दिखाता है, तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके, मनी कंट्रोल पे, टिकटर पे, टेप पे, उस पे भी जाके देख सकते हो। तो ये होती है किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, कि किसी कंपनी को कितने मूल्य पर उठाना चाहिए, क्या उसका वैल्यूएशन है। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। इसमें सब तरह की चीजें मिल जाएगी। कैश फ्लो मिल जाएगा, क्या कौन कौन सा कैश कितना आ रहा है, जा रहा है। और मानता हूँ किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है। अगर जो इन्वेस्टिंग कर रहा है वो तो चलो टाइम निकाल के इन्वेस्टमेंट करता है, पर नॉर्मल बंदा ट्रेडिंग में लगा हुआ है, आज पैसा लगाया तो भाई साहब आज ही उसको तो करोड़पति बनना है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। बिजनेस खरीदिए, कंपनी नहीं, बिजनेस खरीदिए। बिजनेस देखिए, पहले कंपनी का नाम पढ़िए, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखिए, उसके बाद बिजनेस का वैल्यूएशन देखिए और उसी अनुसार उस कंपनी को उठा लीजिए। दैट्स इट। रेशोज है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स कौन कौन है, किसने कितना पैसा लगा रखा है, ये सारे प्रोमोटर्स हैं, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक। ठीक है।
यहाँ पे उनके आप अनाउंसमेंट देख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती है, या क्रेडिट रेटिंग्स आ जाती है क्राइसिल वगैरह की। क्राइसिल भी एक कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका यही काम है, वो कंपनियों को एक रेटिंग एजेंसी है वो, जो कंपनियों को रेट करती है कि उसका लोन रिपेमेंट का, जैसे होता है ना अपने क्रेडिट कार्ड में कि क्रेडिट स्कोर पता लग जाता है, ठीक उसी तरह से वो। ठीक है, तो ये कंपनी थी। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, ये केवल एक एनालिसिस थी, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। सेल्स, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो कंपनी हमेशा ही अच्छी होगी, कभी भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ये भी ध्यान रखने की बात है कि उधारी कितनी दे रही है। आप खुद दुकानदार हो ना, आप खुद सोचो, अगर आप आज एक दिन में 1,000 रुपए का माल बेचते हो या 100 रुपए का माल बेचते हो, और 100 रुपए का माल ही आप उधार बेच देते हो, तो क्या वो आपका, उसमें से आपका 20 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है? तो वो जो 20 रुपए का प्रॉफिट है, वो कोई वर्थ है उसकी, या उसकी कोई वो है लिमिट? क्योंकि 20 रुपए के प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक वो पैसा कैश में नहीं आएगा तब तक उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि वो ट्रेड रिसीवेबल भी कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट देखा भाई इतना तो मिल ही जाएगा, और इसमें से लायबिलिटी लेस करते जाते हैं, तो बचता क्या, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व बचेगा और शेयर कैपिटल बचेगी। तो पहले भाई असेट्स भी देखो कि असेट्स में से कितना पैसा रिकवर हो सकता है। कई लोग एक देसी तरीका भी अपनाते हैं कि जितनी टोटल असेट है उसका 70% 80% निकालते हैं कि भैया इतना मिल जाएगा, फिर उसमें से बोरिंग और लायबिलिटी लेस करते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, बाकी पर मैं कहूंगा कि एक बार आप खुद देखिए कि उसने एक एक ये 4,01,500 का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है। तो एक एक चीज खुद देखोगे ना, तो इससे यह पता लगता है कि यार पढ़ने का तरीका क्या होता है कंपनी को, एक बिजनेस को समझने का तरीका क्या होता है, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। क्या पता कोई नए रास्ते खुल जाए आपके इन्वेस्टमेंट के, किसी कंपनी का कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है। तो खुद से जो चीज करोगे ना वो सबसे बेस्ट होती है, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।